अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान कैपिटल टीवी से दानियाल राठौर। आज हम बात करेंगे लोगों से। निगरान सेटअप तो आ चुका है, निगरान हुकूमत भी फाल हो चुकी है। अब कैसे आइंदा के इलेक्शन को देखते हैं, मौजूदा महंगाई से लोग क्या उसके मुतल्लिक सोचते हैं, क्या वो खुश हैं या वो इस महंगाई से दो चार होने के बाद जो है काफ़ी परेशानी का सामना कर रहे हैं। क्या उनमें कोई उम्मीद है इलेक्शन वक्त पे होंगे या नहीं? क्या निगरान सेटअप जो है आवाम के लिए कोई रिलीफ लेकर आएगा? और आइंदा की जमहूरी हुकूमत में वो किसको देखते हैं? आएँ लोगों से बात करें और जानने की कोशिश करते हैं कि लोग आइंदा के इंतखाबात और इस महंगाई के मुतालिक क्या सोचते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या समझते हैं आप? तो निगरान सेटअप भी आ चुका है, इनवारुल हक काकर जो हैं निगरान वज़ीर आज़म हैं, और इलेक्शन आपको वक्त पे होते नज़र आ रहे हैं? इलेक्शन वक्त पे होते हुए नहीं नज़र आ रहे, क्योंकि अभी हल्का बंदियाँ होनी है, उसमें भी टाइम लग जाएगा। नहीं, आपको लगता है कि निगरान वज़ीर आज़म जो हैं वो वक्त पे इंतखाबात नहीं करवा सकेंगे? बहुत मुश्किल है, क्योंकि इनके पास पैसे भी नहीं है। और दूसरी बात है, अभी इनके जो है ये मरदमशुमारी वगैरह करा रहे हैं, उसमें भी टाइम पीरियड लगेगा। तो बहुत मुश्किल है ये वक्त पे इलेक्शन करा सकें। मरदमशुमारी तो हो चुकी है, अब तो हल्का बंदियाँ होनी हैं, उसका एक आइनी वक्त है, वो मुकम्मल हो जाएगा तो इलेक्शन तो आसान है। फिर भी नज़र नहीं आता, बहुत मुश्किल है। महंगाई के हवाले से क्या समझते हैं? किस तरह से घर का गुजर बसर होता है? कितने पैसे कमा लेते हैं? महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, बस अल्लाह पाक की ज़ात ही बरकत डालने वाली है। अदरवाइज़ कोई ये नहीं कह सकते कि इतना कमाते हैं कि भाई रोज़ सर्कल चल जाता है। बस उसकी ज़ात है जो निज़ाम चला रही है, अदरवाइज़ इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं है। आपकी बातों से लग रहा है कि आप बिल्कुल नाउमीद हो चुके हैं। नाउमीदी तो जो है वो गुनाह समझी जाती है। नहीं नहीं, बिल्कुल ना उम्मीद नहीं हुई है, अल्लाह पाक से ही उम्मीद है। हुक्मरानों से कुछ नहीं है? हुक्मरानों से कोई उम्मीद नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। क्या समझते हैं इंतखाबात अपने वक्त पे होंगे? निगरान हुकूमत तो अब आ चुकी है, कोई तवक्को है कि वक्त पे इलेक्शन हो? सर हमें तो कोई नामुमकिन है, हमें नहीं लगता कि ये इलेक्शन अभी हो जाएंगे। ठीक है, ये कब से लगे हुए इलेक्शन करवाने के चक्कर में। कभी कहते हैं 90 दिन बाद होंगे, कभी कहते हैं बस अब हो जाएंगे, महीने का टाइम है, 1.5 महीने का टाइम है। ये जब से इन्होंने पागल बनाया हुआ है। और दूसरी बात ये है कि महंगाई इनके हाथों से जिन इनके काबू निकल चुका है, जिन इनके काबू में नहीं आ रहा। बेचारी जो गरीब आवाम है वो तो पिस रही है, वो तो पागल हो रही है, जलील और ख्वार हो रही है। आटे का रेट कहाँ से कहाँ पहुँच गया, घी का रेट कहाँ से कहाँ पहुँच गया, हर चीज़ तो महंगाई कर रहे हैं ये। फिर कहते हैं कि हम आवाम को सहूलत देंगे। किस चीज़ की सहूलत देंगे? मरने के बाद सहूलत देंगे या ज़िंदगी में सहूलत देंगे? हमें तो लगता नहीं है कि ये हमें सहूलत दे पाएंगे। ये सबसे पहले ये क्या नाम है इसका, ये इक़्तिदार के नशे में बैठे हुए हैं। वो कहता है कि सीट मुझे चाहिए, वो कहता है सीट मुझे चाहिए। अब देख लें कि कहते हैं कि सीट मुझे चाहिए, और नवाज शरीफ साहब कहते हैं सीट मुझे चाहिए। और नवाज शरीफ साहब सुना है कि वापस आ रहे हैं। वो कब आ रहे हैं और कैसे आ रहे हैं ये हमें नहीं पता। उनके जो सारे केस थे माफ़ हो गए हैं या उनके सेटअप चल रहा है उनका, और ये कब तक चलेगा और ये कैसे चलेगा, और ये निज़ाम कहाँ तक बर्बाद की तरफ चल जाएगा। ये IMF से कर्जे ये ले जा रहे हैं, ये कितना कर्जा ले चुके हैं, बिल बढ़ाए जा रहे हैं, हर चीज़ का रेट आसमान से बातें कर रहा है। हम आवाम कहाँ जाए, किससे कहे? यहाँ कारोबार है नहीं, निज़ाम सब तरम बरम हो चुका है। हम कहते हैं कि यार चलो कारोबार करने। आप देखें सुबह से आप यहाँ देख रहे हो कस्टमर नज़र आ रहा है। आप यकीन करें सुबह 12 बजे की दुकान खुली हुई है और अभी तक एक कस्टमर हमने डील नहीं किया। तो आज का फिर घर का चूल्हा कैसे चलेगा? अगर आपने दिहाड़ी ही नहीं लगाई तो ये बिजली के बिल कैसे निकलेंगे? बिजली के बिल भी बड़े महंगे हो गए। भाईजान आवाम इसी चीज़ में तो मर रही है, लुट रही है, बर्बाद हो रही है। ये हम क्या होगा, हम आमने सामने दुकानदारों से 2000-1500 लेके जाएंगे घर पे, वो घर का सेटअप चलाएंगे। ठीक है, फिर कल को वो जो कमाएंगे वही हम इनको वापस कर देंगे। हमारा साथ तो ये चल रहा है और यही चलता रहेगा हमारा निज़ाम। नहीं, इतनी जो नाउमीदी अब आवाम में नज़र आ गई है, रोज़गार नहीं है, महंगाई है, इलेक्शन वक्त पे होते हुए किसी आवाम कहती है उनको नज़र नहीं आते, तो क्या समझते हैं कौन मसीहा होगा जो मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जाएगा? सर हमें तो नजर आ रहा है कोई भी नहीं है, अभी तक तो कोई भी नहीं है। कोई मसीहा नहीं हमें है, नजर ही कुछ किसी नहीं आ रहा। जमात का नहीं। भाई हमें कुछ नजर ही नहीं आ रहा। अब देखें ना कि वक्त कहाँ से कहाँ चला गया है, हालात कितने ख़राब हो चुके हैं। इंसान अब भाई अपने को पूछने वाला नहीं है। तो ये तो हुक्मरान है, ये तो आज बैठे हैं और कल नहीं है। वो कहता है कि 5 साल मैं कर लूँ, वो कहता है 3 साल मैं गुजार लूँ। वो कोई बैठ भी जाए किरदार में, सीट के नशे में कोई बैठ भी जाए तो उसे उतार देते हैं। तो उसे कुछ करने तो दो, देखो उसे कहाँ तक भागता है। वो कहते हैं कि भाई उससे हुकूमत चल नहीं रही। यार तुमने 30 साल में क्या चला लिया और तुमने 10 साल में क्या चला लिया, और तुमसे तो चली नहीं। वो आने वाला अगर 4 दिन बैठ भी गया तो तुम देखते तो सही क्या करता, कितना काम ख़राब करता, पहले देखते तो सही। उसे बैठे दिए, 4 दिन बेचारा बैठा, उसको भी उतार दिया। अब इन्होंने जो है क्या निगरान जो बैठी हुई है वो क्या कर लेगी, वो क्या कर लिया है उसने अब तक। उन्होंने सुनने में आ रहा है कि पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ेंगी।
भाईजान हर और चीज मजीद चीज़ों की कीमतें बढ़ी। उस वजह बढ़ी रही हैं। कभी आपने कहा है कि कीमत कल कम हो रही है? कम किसी चीज की नहीं होती, कीमतें बढ़ती हुई सुनना है हमने तो। हमें तो ये तो नहीं सुना कि कम हो रही हैं। तो आपके कारोबार की भी कीमतें बढ़ती होंगी, आपकी भी तो चांदी होती हो। तो भाई चांदी कैसे होगी? गाहक है नहीं, हम यहाँ पे रेट बढ़ा लें तो गाहक तो होना। गाहक है, मैं तो कल इतने का लेके की थी, आज आप मुझे इतने का दे रहे हैं। पेट्रोल में तो ऐसा नहीं होता। अगर हम कल 10 रुपये कम होता है, शाम को 12 बजे के बाद 15 रुपये बढ़ जाता है, हम उसे कहेंगे भाई आपने 15 रुपये कल तो हमें कम दिया था, हमें तो उसी रेट पे चाहिए। वो देगा हमें? कभी बिल्कुल भी नहीं देगा। तो इस सूरत हाल के अंदर जो है बड़ा मुश्किल हो जाता होगा घर का सर्किट चलाना। तो भाईजान चल ही नहीं रहा, ये तो बता रहे हैं आपको। चल ही नहीं रहा। निजाम चल ही नहीं रहा। अब देखे ना, कहाँ पे पहले 20,000 में घर में गुजारा हो जाता था, अब बिजली के बिल कहाँ से कहाँ चले गए। खाली बिजली का बिल ही 25,000 3,000 25,000 बिल आ रहा है, 30,000 बिल आ रहा है। आप यकीन करें, मेरे अपने घर का बिल 25,000 रुपये बिल आया है। मेरे घर में क्या एसी लगा हुआ है? आप मेरे घर का विजिट तो करें, आपको पता लगेगा पंखा लगा हुआ है और एक कूलर लगाया हुआ है। वो कूलर, अगर हम कूलर चलाएंगे तो पंखा नहीं चलाएंगे, पंखा चलाएंगे तो कूलर नहीं चलाएंगे। तो ये निज़ाम चल रहा है। और आया कि बिल कितना है? 25,000 रुपया। और ये हम कहाँ से देंगे भाई? यहीं से देंगे। तो यहाँ कारोबार नहीं है तो हम क्या करें? फिर एक दूसरे से कर्जा ही मांगना पड़ेगा। निज़ाम इस तरह का चल रहा है, हम क्या करें आप बताएं ना। वो कहता है कि मैं आगे ये सही करूँगा, वो कहता है मैं सही करूँगा। उन्होंने कर्जे कहाँ से कहाँ ले लिए हैं? तो कर्जे वापस कौन करेगा? हम ही करेंगे भाई। तो शायद हमारी औलाद वापस तो करेगी। भाई वो तो कर ही रही है ना। आज हम दे रहे हैं, कल को हमारी औलाद देगी। लेकिन जिन्होंने कर्जे ले लिए हैं उनकी औलाद जो है वो बाहर के मुल्कों में आराम करेगी। हमारा तो वो निज़ाम चल रहा है और हमारा चलेगा भी वैसे ही। बाहर मुल्कों में जो है वो अवाम जो है वो अपनी हुक्मरानों की तरफ देखती भी है और खुशहाल भी होती है। और हमारे जो लोग हैं, हमारी अवाम ये समझती है कि हमारी औलाद जो है वो कर्जे करेंगी। आएँ और लोगों से भी बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। इस वक्त हम चलते चलते जो है अनारकली बाज़ार में पहुँचे हैं और ये वो बाज़ार है जो कदीमी बाज़ार समझा भी जाता है और कदीमी बाज़ार है भी। यहाँ पर और लोगों से भी बात करेंगे और उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका कारोबार कैसा चल रहा है? तो यार छो कारोबार थानू भी नजर आंदा पे कारोबार क्यों चल रहा कारोबार है ही नहीं। है? बिल्कुल फारग बैठे हैं। आज सुबह से कोई दिहाड़ी नहीं लगी। रोज ही नहीं लगती दिहाड़ी। आज सुबह की गल तो है ही नहीं। अज 3-4 महीने हो गए ना, खाना खराब होया पे मुल्क का, ना तो गाहक है ना कुछ। चलें ये बताएं, अब तो निगरान हुकूमत आ चुकी है, आइंदा इंतखाबात भी हो जाएंगे, कोई जमहूरी हुकूमत आएगी, कोई मुल्क की बेहतरी होगी। किसी ने भी कुछ नहीं करना। अगे किन्ने आए 70 साल हो गए मुल्क बनने, किन्ने का आए की कीता इन्होंने? आवाम ने तो किसी ने कुछ नहीं किया। इस जो कर देना अपने लिए बिल पास कर देना, अपने लिए मुराद जरिए होंगी आप ले लें। आवाम ने कुछ नहीं देना। आपकी माशाल्लाह 50+ एज लगती है, तो आपने तो बड़ी बहारें देखी होंगी पाकिस्तान में कि आज जो हालात हैं, इससे पहले इससे बदतर हालात देखे। कभी नहीं होया। सब चोर आ रहे हैं, जिन्ने भी आ रहे हैं। भट्टो का दौर अच्छा सी, ज्यादा दौर अच्छा सी। ऐ तो चोर ने सारे, मतलब लुटन आए हैं, कोई काम नहीं करता पे। तो शहबाज शरीफ की 16 माह की जो कारकर्दगी है उससे आप खुश मुतमिन हैं? वो तो डाकू सी बिल्कुल। उन्हें तो खाना खराब करता मुल्क का, बाकी का भी। उन्होंने जो कि देखा ना, गड्डियां दे दी कमिश्नर को, कहना मुल्क की पैसा नहीं गा, गड्डियां देती देतियां यार। उन्होंने देती तेरे को पैसा नहीं, क्यों देंगे पे फालतू पैसा? 200 गाड़ियां दी गई कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर को। तो फिर और की फायदा है? आवाम को भी फायदा। आवाम ने तो कहना कपड़े भेज के थे, आटा ले सस्ता करांगा किया उन्हें। आपको रमजान में सस्ता आटा मिला था? कोई आटा उल्टा नहीं, आटा नहीं हैगा सी, वो सीमेंट हैगा सी, मुझे देंदे ने लोगों खान में। वो भी कई लोगों को नहीं मिला, कईयों को मिला और प्रॉब्लम हुई। मैंने मिले लेकिन सीमेंट सी, वो आटा नहीं सी, वो खान के काबिल ही नहीं सीगा, खाने के काबिल आटा ही नहीं था। तो अब इंतखाबात वक्त पे होते नजर आते हैं। मुश्किल ही है, ये नहीं होने। जिन्नी देर तक अमल दखल है ना, नूल निकल आंदा तो कुछ नहीं होना। तो क्या समझते हैं कोई मसीहा, क्योंकि लोगों की बातों से तो ये ऐसी बड़ी नाउमीदी। ये अल्लाह पाक को भेजेगा हो रहा है ना चीज़ें, कोई इन्ने जोगा नहीं है जो मुल्क को अच्छा कर सके। है ना, कोई ऐसा टैलेंट नहीं है, कोई ऐसा बंदा आ जाए जो मुल्क को सही कर दे। अब तो पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ रही हैं, बिजली की कीमतें पहले से बढ़ चुकी हैं। भैन जी रोज़ बढ़ते हैं, वो इन्होंने घर जाते सारे पैसे, आवाम को कुछ नहीं मिलता पाया। हुक्मरानों को अगर कोई पैगाम देना चाहें, कुछ कोई उनको कोई के होश के नाखून लें, कोई आवाम के लिए सोचे। भैन जी उन्होंने जो मर्जी उन्होंने गालां कड्डो, उन्होंने जुत्तियां मारो, उन्होंने बाज ही नहीं आना। उन्हें थोड़ा जलील होंगे, फिर जिथे मर्जी सुन लो उन्होंने गल्लां, हर बंदा उन्हें जलील करता, लेकिन वो फिर नहीं बाज आते। इन्नियां गालां पैंदियां मेरे बाज नहीं बाज आते। इन्होंने कितों बाज आना है? जान हराम खान की आदत पै पे ना, वो नहीं बाज आते, वो ऐसा ही रहते। यानी कि इस वक्त हर शख्स अपनी जो बरसर इक़्तिदार है वो अपना सोच रहा है, आवाम का कुछ नहीं सोचा जा। सोचना ही नहीं उन्होंने, सोचना ही नहीं। आवाम का सोचेंगे आप मर जाएंगे, कितना सोचेंगे आवाम का? उन्होंने नहीं सोचना आवाम का। ये आवाम ऐसे ही रो रो के मर जानी है।
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਕਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਸੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀ, ਸਭ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਇੱਥੇ ਖੋਲ੍ਹਣਾ 1-2 ਦਿਨ ਵੀਜ਼ੇ, ਦੇਖੋ ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਵਾਮ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਪੇ ਹੀ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ, ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਚੱਲ ਵੀ हो गए। कारोबार भी मुतासर है, डॉलर की कीमतों की वजह से काफ़ी ज़्यादा। ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੱਤੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵੇ ਬੰਦਾ? ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਰਨੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। आज सुबह से आप शाम का वक्त होने को है, कोई गाहक, कोई दुकानदारी, कोई पैसे कमा। सामने सारे फारग बैठे हैं, पूरी दुनिया दुकाना दे लो, सारे फारग बैठे हैं, कस्टमर है ही नहीं बाजार में। इन्होंने खाना खराब करता है, कस्टमर खत्म हो गए, मुल्क को कोई खुशहाली दे ही नहीं, देंगे नहीं पे, सिर्फ है कहते पे असं यह काम करता तो यह किया यार की फायदा हो रहा, जिन्हें दिन आवाम को कुछ नहीं देंगे। लोगों की 2 वक्त की रोटी जो है वो मुश्किल हो गई है, तो फिर वो ये खरीदारी और शॉपिंग। चलते पे भाई जी, फाके चलते पे, फाके। हाँ जी, लोगों के घर फाके चलते पे, इन्होंने की पता, इन्होंने अपनी पई है, मुल्क लिए नहीं कोई सोचता, तो ना किसी ने सोचना है। ये कहो कि मुल्क लिए कोई अच्छा आएगा, इतने नहीं आना। मेरी उम्र 70 साल के कोल हो चली है, मैं तो यही बेचना पे, तो बंदे का पुत्र अज तक कराया ही नहीं। जरा आंदा लुट मार वाला आंदा हो गया, लुट मार की हो गया, और कोई नहीं आता, तो ना ही आना जे। ये तो अल्लाह पाक को फरिश्ता भेज दे तो कोई शहर को इस मुल्क तो हालात बेहतर होए, मरना तो नहीं होना, इन्होंने करना ही कुछ नहीं। बहुत शुक्रिया जी, आपने गुफ्तगू सुनी है, और लोगों से भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। लोग जो हैं वो खासे नाउम्मीद दिखाई देते हैं। उनके नज़दीक ऐसे है कि कोई मसीहा शायद इस मुल्क में अब नहीं आएगा जो बेहतरी कर सके या बेहतरी के मुतालिक सोच सके। और लोगों से भी बात करते हैं। भाई बताइएगा, कैसे आपका कारोबार चल रहा है, महंगाई की सूरत हाल कैसी है, क्या आज दिहाड़ी लगी है? सर काम तो बिल्कुल ठप है, क्योंकि ये महंगाई बहुत ज़्यादा, लोगों के पास खाने पीने के लिए पैसे नहीं है तो वो कपड़े कैसे खरीदेंगे। आटा जो है वो 150 रुपये किलो है और चीनी 155 है, जो किसी ज़माने में 60 रुपये हुआ करती थी। तो महंगाई ने तो आवाम की कमर तोड़ दी है। निगरान हुकूमत आ चुकी है, आप समझते हैं वक्त पे शफाफ इलेक्शन होंगे? सर ना पहले कभी हुए थे ना अब होंगे, ये वक्त पे ही कह रही है, शफाफ के मुतालिक कह रहे हैं? शफाफ पे भी, और शफाफ पे तो बिल्कुल भी नहीं ना होने, यानी कि आपके नज़दीक आप कह रहे हैं शफाफ इलेक्शन होने ही नहीं? होने ही नहीं है और आगे मुस्तकबिल में भी नहीं होंगे। और वजह आपको, हम सबको पता है, और वो वजह है हमारी खामोशी, और खामोशी के पीछे कुछ और वजह है जो हम कैमरे के सामने बोल नहीं सकते। हाँ, वो कहते हैं जी कुछ बातों का जवाब खामोशी होता है, और खामोशी जो है वो बेहतरीन जवाब है। आए और लोगों से भी जवाब हासिल करते हैं, क्या वो खामोश हैं या वो बात करना चाहेंगे। इसके साथ साथ बात करते हैं जी। जनाब ये बताइएगा, क्या आपका कारोबार ठीक चल रहा है? आज दिहाड़ी लगी? नहीं जी, जब का बेड़ा गर्क हुआ है तब का हमारा बेड़ा गर्क हो गया, क्योंकि उसके दौर में जो कुछ कर गया है वो अब बड़ी मुश्किल हो गए हैं रोटी कमानी। क्यों कि जो कुछ उसने कर दिया मुल्क के लिए, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, उसकी वजह से फिर अब हालात जो है ना बहुत परेशान कुन है। आपको लगता है कि आइंदा शफाफ इलेक्शन होंगे, निगरान हुकूमत वक्त पे इलेक्शन करवाएगी? देखें जी, अल्लाह से तो बेहतरी की उम्मीद तो रखनी चाहिए ना। उम्मीद तो यही है कि साफ इलेक्शन होंगे और कोई अल्लाह का अच्छा बंदा ही आए, जैसा ना आए। क्योंकि हमारे तो उसने कान पकड़वा दिए। 65 साल उम्र है बेटा मेरी, बहुत से दौर देखे हैं, बहुत से मामलात देखे हैं, लेकिन जो इसके दौर में देखे हैं वो अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे। आपको लगता है कि निगरान हुकूमत आ चुकी है, इलेक्शन वक्त पे होंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि पीटीआई के चेयरमैन जो है वो ये वेल नहीं है जिसके साथ मुकाबला है, जो मेन है। उसके अलावा और कोई है ही नहीं पार्टी की जिसके साथ जो है इनका मुकाबला बनता है, जो भी है। बाकी जो है वो सियासत आपको पता है सारी जो चल रही है उसके मुताबिक ही है, बाकी देखते हैं क्या होता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि होगी, जब तक वो ही नहीं होगा, पीटीआई चेयरमैन नहीं आएगा, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। महंगाई की क्या सूरत हाल है? बिजली के बिल बहुत आ रहे हैं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं। सर बहुत ज़्यादा, आपके सामने मार्केट बिल्कुल वीरान भरी हुई है इस वक्त, बिल्कुल हालात डाउन है, मार्केट में कुछ भी नहीं है। महंगाई भर से बढ़ते जा रही है। फिर सुना है कि पेट्रोल महंगा हो रहा है, अब कोई पता नहीं है, रात को पता चलेगा क्या हालात हैं, क्या हालात नहीं है। समझ से बाहर है इस वक्त, समझ लें कुछ भी समझ से बाहर है, कुछ भी नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा कि क्या होगा। अच्छा ये बताएं कि सुबह से कोई गाहकी हुई है, 2-3 लोग आपकी दुकान पे हैं, इनका खर्चा कैसे चलेगा?
कुछ भी नहीं है, इस तरह ही है, बस अल्लाह ताला के भरोसे बैठे हुए हैं, आए हैं नियत करके आए हैं, बाकी अल्लाह ताला खैर करे। लेकिन हालात कुछ भी नहीं है। आप आज के दिन की बात कर रहे हैं, मैं कहता हूँ कि पूरा हफ्ता कुछ नहीं रहा। वैसे ही मुहर्रम थे, मुहर्रम में तो वैसे ही आपको पता है कस्टमर वैसे ही कुछ नहीं होता, लेकिन अब मुहर्रम के बाद भी मुझे कुछ हालात नज़र नहीं आ रहे कि कोई काम शाम हो गए। मार्केट में तो बिल्कुल डाउन हुआ पड़ा, बिल्कुल ज़ीरो हुआ पड़ा था, काम है ही कोई नहीं। आपकी दुकान में माशाल्लाह काफी रश नजर आ रहा है, बाकी दुकानदार तो कहते हैं कि हमारे ने गाहकी नहीं की। आप बताइएगा। एंटर हुए हैं ना, तो आप एकदम एंटर हुए हैं तो लोग भी आ गए हैं आपको देख के माशाल्लाह। यानी कि अगर आपकी दुकानदारी चलवानी है तो मैं भी रोजाना यहाँ पे आपके अड्डे पे आ जाया करूँ। तुम आ जाए आप। क्या कहेंगे, महंगाई कितनी है अगर रोज का? बहुत ज्यादा हो गई है, बहुत ज्यादा, टू मच। आप महंगा बैग नहीं बेचते? जारी बात है, हमें महंगा आएगा तो हमने आगे महंगा ही बेचना है। डॉलर भी बढ़ गया तो इस तरह से ये इम्पोर्टेड चीजें तो आती हैं महंगी। तो अब इम्पोर्टेड तो माल आ ही नहीं रहा, बहुत कम है, 10% तकरीबन आ रहा होगा, ज़्यादा लोकल ही आ रहा है। और लोकल में भी जो रॉ मटेरियल है वो सारा चाइना का है, वो भी बहुत शॉर्ट हुआ हुआ है, इसकी वजह से भी बहुत महंगाई है। अस्सलाम वालेकुम जी, एक रिक्शा ड्राइवर है, इनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या समझते हैं, महंगाई कितनी हो गई है, कैसे रोजगार चलता है? महंगाई तो बहुत ज़्यादा, रोजगार तो मुश्किल है। आपके सामने बाजार पड़े हुए सन्नाटे, कुछ भी नहीं है। बाजार वाले तो वो कह रहे हैं कि उनको तो गाहक नहीं मिल रहा, रिक्शा ड्राइवर को तो फिर भी कोई ना कोई सवारी मिल जाती है। दुकानों पे गाहक नहीं होगा तो हमारे पास कैसे आएगा? महंगाई की वजह से कोई भी नहीं आता भाई, बहुत मुश्किल है सबके लिए। आपके भी तो रेट इजाफा हुआ है, पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ी। नहीं बढ़ते, वो सारी नहीं देती, जस्ट नहीं करती, फिर हम भी मजबूर होते हैं, जाना पड़ता कम में, क्या करें। सुबह कितने बजे के निकले हुए हैं और अब तक कितनी सवारियों को वो आपने उनके मुकाम तक पहुंचा दिया? सुबह तो 10 बजे के निकले हुए भाई, अब ये टाइम आ गया है, 600-700 रुपये पकड़ा हुआ जरूर। 600-700? तो ये रिक्शा अपना है? दिहाड़ी पे रिक्शा है। तो फिर इस 600-700 में अपने पास क्या रखेंगे और उसके इसके मालिक को क्या देंगे? मजबूरी है, क्या करें, करना पड़ता है बच्चों के लिए भाई सब कुछ। जो हालात पहले थे अब नहीं है, बहुत चेंज हो गए महंगाई के 2 हफ्ते में। पहले हालात अच्छे थे, पहले बेहतर थे, अब ज़्यादा महंगाई हो गई। शहबाज शरीफ की 16 माह की हुकूमत से मुतमईन है? नहीं, महंगाई ज़्यादा हो गई, इस गवर्नमेंट में ज़्यादा महंगाई हो गई। अब ये निगरान हुकूमत आ गई है, लगता है कि वक्त पे इंतखाबात होंगे। देखें, उम्मीद सब पे है, होता कुछ नहीं नजर आता। होता कुछ नज़र नहीं आता। बहुत शुक्रिया जी। और भी मौजूद हैं लोग, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या समझते हैं, महंगाई कितनी है, निगरान हुकूमत आई है, शफाफ इलेक्शन, वक्त पे इलेक्शन होंगे? इलेक्शन का तो कुछ पता नहीं है, अब तो हुकूमत में कोई इतबार रह ही नहीं गया कि हुकूमत कहती कुछ है करती कुछ है। तो ये महंगाई तो वैसे हमेशा ही होता है कि कहती कुछ है और करती हाँ कुछ। जी, शुरू से ऐसी सारे सियासतदान ऐसे ही करते हैं, सच कौन बोल रहे, सारे झूठ ही बोलते हैं। ठीक है, तो मैं तो गुजारिश करांगा हुकूमत ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਕਰੀਰ ਤੁਸੀਂ आप ऐसा करें, मतलब ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਉਹੀ ਚੱਲ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਲ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਸਿਰਾਤੇ ਮੁਸਤਕੀਮ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਕੁਰਾਨ ਸੁन्नत ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਓ, ਕੁਰਾਨ ਸੁन्नत ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਆ ਜਾਓ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਸੁन्नत ਤੇ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੇ ਮੁਲਕ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ आओगे ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, आवाम ने ठीक नहीं करना। लेकिन अवाम के पास अपना वोट का हक है, वो हक इस्तेमाल करते हुए कैसे शख्स को सामने लेके आ सकती है जो उनकी बेहतरी का सोच भी सकता है और बेहतरी कर भी सकता है? भाईजान, वोट की जो हक की बात करते हैं ना, वो तो हमें लगता है कि वोट जो डलते हैं उसके मुताबिक हुकूमत आती नहीं है। यानी कि डब्बा कुछ और निकल आता हाँ है। जी, डब्बा वोट कोई और डलते हैं, निकलते कुछ और है। इस तरह मामला चल रहा है, जिसको लाना होता है वो आ जाता है, जिसको नहीं लाना होता कैसे है, ऐसे ही आए, ऐसे हर इलेक्शन ही ऐसे ही होता है। तो मैं तो गुजारिश करूंगा हुकूमत से कि खुदा का वास्ता आप कुरान सुन्नत पे आ जाओ तो मुल्क ठीक हो जाएगा। अगर आप नहीं आओगे तो ऐसे ही चलता रहेगा काम। मुल्क को अगर चलाना तो कुरान सुन्नत पढ़ाना होगा। बहुत शुक्रिया जी। आप बात करेंगे, क्या समझते हैं महंगाई किस कदर हो चुकी है और किस रोजगार से आपका ताल्लुक है? सर मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ, रिक्शा चलाता हूँ। आप भी रिक्शा चलाते हैं? चलाता हूँ, वो खड़ा हुआ सामने मेरा रिक्शा। तो बस देख लें 2 घंटे हो गए हैं, कोई सवारी अभी तक नहीं लगी है। सुबह कितने बजे के निकले हैं? रिक्शा आपका अपना है या मेरा अपना है, रिक्शा अपना है मेरा। मैं सुबह निकलता हूँ तकरीबन कोई 9, 9:30, 10 बजे तक, तो रात को 10 बजे तक चलाता हूँ। तो कभी फेरा लग जाता है, कभी नहीं लगता। आज मैं सुबह का निकला हूँ
तो 1000 का काम किया है तो 500 का मैंने गैस डलवा लिया है, घर मेरा किराए का है। तो अभी देखें अल्लाह का शुक्र है कि निज़ाम जैसे भी है, लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा है। आज 500 में आज का घर का सर्किट चल जाएगा। आज का चल जाएगा, शुक्र अल्लाह का कि आज का चल जाएगा, किसी का मोहताज नहीं होना पड़ेगा, ये है कि मांगना नहीं पड़ेगा, ये है कि आज का चल जाएगा, सुबह फिर अल्लाह वारस है। जब नहीं दिहाड़ी लगती तो फिर कैसे गुजारा करते? फिर सर ये है कि मसाइयों से ले लेते हैं घर वाले, ऊपर वालों से पकड़ लेते हैं। मालूम खान बहुत अच्छे हैं, वो कभी दे देते हैं कि 500 ले लें, अगले दिन डबल भी लग जाती है। अगर एक दिन नहीं भी ना लगती तो अल्लाह ताला अगले दिन डबल भी लगा देता है, ऐसे भी काम हो जाता है। ये कारोबार है। बहुत शुक्रिया जी। कभी दिहाड़ी लग भी जाती है, कभी नहीं भी लगती है। और लोगों से भी बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं वो क्या सोचते हैं, वो क्या समझते हैं। एक दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, इससे बात करेंगे। भाईजान भी बताइएगा कैसी गाहकी चल रही है, कारोबार अच्छा चल रहा है? हाँ, आप मेरे ख्याल से पिछले 5-10 मिनट में इधर इंटरव्यू दे रहे हैं, 15 मिनट से ज़्यादा। आपने मेरी कस्टमर देखा है मेरी शॉप पे? कोई कस्टमर नहीं आया है। बॉस कैसे आएगा जब चलो, शायद 5-10 मिनट 15 मिनट या आधे घंटे में ना आया, सुबह से तो गाहकी हो। वो तो अल्लाह का शुक्र है, दाल रोटी तो अल्लाह ताला दे देता है। मैं आपको एक बात कहूँ, मेरी तकरीबन 30 साल उम्र है। मैंने अपनी लाइफ में यही बात कर रहा था कि ऐसी 14 अगस्त नहीं देखी है जो कल मैंने देख लिया। क्योंकि 14 अगस्त में क्या बात थी? बहुत सा आवाम जैसे अपने आप को अप्रिशिएट करती है, अपने मुल्क के लिए निकलती है, आज़ादी के लिए, वो चीज़ निकली नहीं है। आवाम को इतना कम महंगाई से इन्होंने कल वैसे माल रोड से मैं खुद भी गुजरा था, पहिया जाम था, लोग तो बहुत ज्यादा रश था। सिर्फ 5-10 मिनट के लिए या आधा घंटे के लिए, वो भी लोग अपना एक एंटरटेनमेंट करने आए थे। वो भी उनको देखा उन्होंने कि पेट्रोल इतना महंगा है, दोबारा घर जाने के लिए बचेगा नहीं, इसलिए वो भी निकल गए। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि इतनी महंगाई है, मैं यही बात कर रहा था भाई से कि मैंने ये देखा कि एक चीज़ जो 10 रुपए की थी ना, वो आज 120 रुपए की है। 10 की चीज़ 120 की है। इस तरह से तो आपकी भी चीज़ें महंगी हुई हैं। जाहिर बात है, ये मैं 100 से 100 की देता था, आज 200 की है। ये देखो इसकी प्राइस, ये 200 की बिकती है, ये 100 की थी। चले 100 रुपये तो आपने भी बढ़ा ही दिया है। हमने नहीं बढ़ाया, हमारी बजट कम हो गई है। अब कस्टमर को फायदा हो रहा है, हमें कस्टमर को कैसे फायदा हो गया भाई? देखो मेरी अगर मैं ये चीज़ 100 की खरीदता था तो 200 की खरीदने से मुझे क्या फायदा हो? मेरी बात सुनो, जब मुझे 100 की आती थी ना, जब मैं बेचता था मुझे 50 रुपए बचते थे। अब मैं 200 की बेच रहा हूँ, मुझे 15 रुपए बच रहे हैं, 85 रुपए की बात है। गाहक का फायदा कैसे हुआ, ये समझाओ। गाहक का फायदा हो गया, उसको तो 200 की मिल रही है। 100 की मुझे मिली थी, मुझे 200 की लेके क्या फायदा हुआ, ये समझाओ ना। ये हमारा बजट कम हो गया ना, कस्टमर का बजट वही आ गया, उसको उसने तो लेनी है। नहीं, अगर एक शख्स दिहाड़ी लगाता है 10,000 की, 20,000 की, या वो महाना 50,000 कमाता है, तो उसके खर्चे में से तो इसी तरह से चीज़ें चलेंगी, वो भी उसी तरह सर्वाइव कर रहा है। खैर, आप क्या समझती हैं, निगरान हुकूमत आई है तो उससे कोई फ़ायदा होगा? कोई इलेक्शन वक्त पे होते नज़र आते हैं, कोई जमहूरी हुकूमत बेहतरी की तरफ लाएगी मुल्क को? उम्मीद है मुझे। ये भाई तो हमारे जो वज़ीर आज़म नए आए हैं, इनवारुल हक काकड़, हाँ जी, उनका नाम मुश्किल है, मेरे मुंह पे नहीं चल रहा है। मुझे उनकी फेस से लग रहा है कि इंशाल्लाह मुल्क के लिए वो बेहतर करेंगे और इलेक्शन टाइम से करवाएंगे, मुझे लग रहा है। बाकी अल्लाह ताला की मर्जी है। दूसरी बात ये है कि यार हम शुक्र करना भूल गए हैं, बस अल्लाह ताला का शुक्र नहीं करते, बस एक ही ज़ुबान पे है, उसने मार दिया, इसने मार दिया, अल्लाह का शुक्र नहीं करते बस। मार्केट में हमने काफ़ी लोगों से बात की, किसी भी शख्स ने शुक्र का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया। इन भाईजान ने शुक्र का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। काफ़ी लोग तो नाउमीदी की बातें। बिल्कुल यही है ना शुक्र है ना, उसने उसके ऊपर डाल दिया, उसने उसके ऊपर डाल दिया, जिसने देना उसका शुक्र करना भूलेंगे बस। वो अल्लाह से उम्मीद लगाए फिर भी बैठे हैं कि शायद कोई मसीहा आ जाए जो उनके लिए कोई बेहतरी करे। यार दुआ तो हम नहीं करके अल्लाह से वसीला लेना ना, ठीक है। अगर हम ही दुआ नहीं करेंगे, हम ये कहेंगे ये है, ये आ गया, ये नवाज शरीफ आ गया, ये आ गया, ये फलाना, अल्लाह ताला से ये हिस्से की जिम्मेदारियां अदा करें, अल्लाह तौबा करें, दुआ करें तो फिर बेहतरी है। शायद वो एक हज़ारों में से एक जाने की दुआ कबूल हो जाती है। और किसी टाइम भी ये मेरे बॉस कहते होते हैं कि हमेशा खैर की दुआ मांगनी चाहिए, किसी टाइम भी कबूलियत हो जाती है। आपने ना अपनी गुफ्तगू में बार बार कोई 10 दफ़ा उनका जिक्र किया, आपके बॉस से भी बात करेंगे। और ये इनके वालिद साहब है। अच्छा, इनके वालिद साहब, बच्चे आपको बड़ा वो रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। आप महंगाई के मुतालिक क्या सोचते हैं, आने वाली हुकूमतों के मुतालिक क्या सोचते हैं, इस निगरान सेटअप के मुतालिक क्या कहेंगे? जो देखा है पिछले 20, हमारी भी 20 साल उम्र है, 20-30 साल में तो हमने कुछ नहीं देखा। गवर्नमेंट तो वही आई है, सिलेक्टिव हुकूमत है, फ़ायदा नहीं हुकूमत क्या कर लेगी ज़्यादा से ज़्यादा। आपको क्या लगता है? मुझे तो फिलहाल ये जानना है कि आपको क्या लगता है, आपका कारोबार कैसे चले?
कोई हम तो अल्लाह का शुक्र है चला रहे हैं, जैसे भाई ने कहा अल्लाह का शुक्र है 10 हम कमा रहे हैं, 10 कस्टमर का बेनिफिट दे रहे हैं। लेकिन मकसद ये है कि जब तक फेयर इलेक्शन नहीं ना करवाएंगे कोई फ़ायदा नहीं। जनाब कैसी गाहकी चल रही है, रोजगार आज कैसा था? आपके सामने देखा, बंदे नहीं पूछने आते यहाँ पे तो। मैं तो आपको पूछने के लिए आया हूँ कैसा कारोबार चल। कारोबार कुछ भी नहीं है भैया, जब से ये नाहल आए हैं बेड़ा गर्क कर गए हैं। 16 माह की शहबाज शरीफ की हुकूमत से मुतमईन नहीं है? मुतमईन उन्होंने तो खाना ख़राब कर दिया, महंगाई इतनी कर दी है, हर चीज़ डबल कर दी है, और अब वो आराम से बैठे हैं, बाहर भाग रहे हैं। बेड़ा गर्क कर दिया, ताजरों का बिजली का बिल बढ़ गया। ये अब लाइटें जलाई हैं 6, 5, 5:30 बजे लाइटें जलाता हूँ, मैं 2 लाइटें जला के बैठता हूँ, तो ये आ रहा, फिर इतना बिल आ रहा 10,000। अगर सारी लाइटें जलाऊँ कम से कम 20-25 हज़ार बिल है, जो हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो ये तो हालात हैं। निगरान हुकूमत आई है, इलेक्शन वक्त पे होते हुए आपको दिखाई देते हैं? नहीं, ये 4-5 साल इलेक्शन नहीं होंगे, ये तो बस 4-5 साल कह रहे हैं आप? हाँ जी, ये 4-5 साल इलेक्शन, ये टप टपाऊ काम है। ये मेरी बात सुने, ये 90 दिन में इलेक्शन कराने थे इन्होंने पंजाब के, कितना अर्सा हो गया? अब मुझे कितना अर्सा हो गया इनको आए? 90 में इलेक्शन तो अब आज तो इन्होंने 90 दिन में इलेक्शन, 90 दिन के अंदर जो इलेक्शन पंजाब की बात करें हुए हैं, कितना हो गया? साल वो तो नहीं हुए हैं, पंजाब में तो 90 दिन का वक्त आगे एक्सीड हो चुका। हाँ, तो कोई कार्रवाई हुई है? यह कानून सिर्फ गरीबों के लिए है, अमीरों के लिए नहीं है। ना चीफ जस्टिस ने कोई फैसला किया, ना कोई 90 को टांगता है, पता चलता हमें भी, हमें कहते हैं ठीक है। कानून की बात सारी सिर्फ गरीबों की, अमीरों की नहीं है। अमीर जो मर्जी करता फिरे, गरीब कोई जुर्म करेगा उसको। अब पैसे उस बैंक से लेना, हम लोन लें, हमें अगर हमारी जदाद कुर्की करने आ जाए, या जितने MNA कर्जा लेते हैं इनको पूछने वाली कोई नहीं है। और भाई यहाँ पे आवेगा अभी बिगड़ा है, इंग्लिश दी उर्दू का दा, जितने लगता उत्थे ला। ये तो वो चल वाला काम है, इलेक्शन नहीं होते। आर्मी चीफ साहब बैठे हैं, इनको सलूट है, ये इनको सीधा करें, हम तो इनसे दुआ करें अल्लाह पाक ये आए उनको सीधा करते हैं बस। ये सियासतदानों से कोई बैद नहीं है भाई, ये माल खाते हैं कमाते हैं। अब मेरी बात सुने, ट्रेन का हादसा हुआ है, इनके दौर में सैलाब भी आते हैं, ट्रेन के हादसा भी होते हैं। अल्लाह पाक को पसंद ही नहीं है ये लोग। और वहाँ पे लोहे की लगानी चीज़ थी, इन्होंने वहाँ पे लकड़ी से जोड़ा था। वो साद रफीक साहब क्या कहते हैं, ओ जी मैं सोच रहा था कोई हादसा ना हो, अल्लाह से दुआ कर रहा था जी ऐसे। हर बंदे को आगे अल्लाह ने तो इंसान को शौर दिया, अकल दिया, तुम चीज़ तो ठीक करो। अब एक चीज़ कुआं है तो अल्लाह ने तुम्हें शौर दिया, तुम गिर जाओगे उसमें, साइड पे चलो। ये तो भाई, और महंगाई का तो ये आलम है कि गरीब को रोटी कमाना मुश्किल हो गई है, रोटी कमाना। अब हम मिडिल क्लास के लोग हैं, ताजर, हमको इतने अमीर नहीं है, हमें पता हम किस साथ सर्वाइव कर रहे हैं। हम एक दिन सेल होती है, 10 दिन छुट्टी करते हैं, चलो ये है शुक्र अल्लाह का। अल्लाह पाक से कहते हैं अल्लाह पाक तंदुरुस्ती दे, मुफसली ना दे, कोई बात नहीं, दिन गुजर ही जाएंगे। पर अल्लाह पाक इतना खुमैनी जैसा कोई बंदा आए, अगर हम करप्ट ना, हमें भी फांसी पे लटकाए। और साहब नीचे से ना शुरू करें, ऊपर से शुरू करें, ताकि पता चले लोगों को। हमारा बंदा उसकी कहा सुनाई होनी है। अब मुझे जैसे बंदे को पकड़ के टांग दे, मेरे ना आगे ना पीछा, कौन पूछेगा? किसी अम्मे को टांगे, वो टांगा कुछ नहीं। अभी लोगों के ऊपर केसेस भी खैर बने हुए हैं। मेरी बात सुन, जो केस जो किए गए, उसने क्या कुछ हासिल किया? मुझे टाइम ज़ाया किया, कुछ नहीं किया, भाग दौड़ किया, क्या हुआ? अंदर बैठ गया। या तो उनसे पैसे करोड़ करता, हम भी कहते यार उसने पैसे का टाइम ही ज़ाया किया, आवाम का भी और अपना भी। मैं सपोर्टर हूँ तरीके इंसाफ का, पर इस बात से मेरा खिलाफ है कि तूने अगर किया, उनको टांगता, मरना तो है, मौत आनी है, तू उनको टांगता, देखी जाएगी, मारते थे, तुझे क्या बात थी? जब तू कहता है मैं मौत से नहीं डरता, इनको टांगते, ताकि दुनिया को इबरत होती कि हाँ यार उन्होंने टांगा है। टाइम ही ज़ाया किया उसने, ना किसी पकड़ा, ना कोई करप्शन, ना कोई कोई नहीं ले सकता। यार आप मुझे पैसे दे दें उधार, मैं मर जाऊँगा, आपको पैसे नहीं दूंगा, तो ये उनसे ले सकते हैं पैसे? इतना तो फिर आप भी अपनी जगह पे बदमाश हुए जैसे वो बदमाश। हाँ जी बिल्कुल, ये तो मैं चल चुका। चलिए जी, बहुत शुक्रिया जी, आपने गुफ्तगू सुनी है। लोग समझते हैं कि महंगाई बहुत हो चुकी है। कुछ लोगों ने शुक्र भी अदा किया, कुछ लोगों ने नाउमीदी का इजहार किया है। अनारकली बाज़ार में हमने ये प्रोग्राम किया, ये कोशिश थी कि लोगों से बात करके जाने वो क्या सोचते हैं, वो क्या समझते हैं इस महंगाई से। गुज़श्ता 16 माह की शहबाज शरीफ की हुकूमत से कैसे मुतमईन है, निगरान हुकूमत आ चुकी है, क्या इलेक्शन वक्त पे या शफाफ होते हुए
दिखाई देंगे या नहीं देंगे। और लोगों ने इस वक्त एक ही बात का इजहार किया है कि शायद कोई मसीहा ही आ जाए जो इस मुल्क की बेहतरी कर सके और इस मुल्क को बेहतर अंदाज से चला सके। इस प्रोग्राम के मुतालिक अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिएगा, अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।